आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं आपके साथ जो आप जैसे लोगों के साथ घटनाएं होती है वो लेकर आता हूँ। प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ताकि हम नई से नई स्टोरी आपके सामने पेश कर सके। तो आज की जो मेरे आदमी बताइए देखते हैं कि नहीं रहना के रहने वाली है। तो फिर ताकि ऐसे वो अपने फैमिली में बहुत अच्छे से रहती थे के मम्मी पापा और वो अपने माता पिता की बात ने पढ़ाई करके जॉब का इंटरव्यू पास कर दिया था और उसकी जो जॉब थी वो अब हिमाचल में मिल गई थी उसको। तो वो खुशी खुशी अपने घर से सभी अपना सामान पैक करके घर वालों को अलविदा बोलकर चली गई। तो जब वो हिमाचल से ट्रेन में पहुंची तो उसने एक कमरा जो था कंपनी की तरफ से मिला था और कुछ रोज़ाना का सामान लेने के लिए वो बाज़ार में चली गई। जब वो बाज़ार में अपना सामान ले रही थी तो उसको एक मिरर दिखाई दिया। उसने उस औरत कोई औरत बेच रही थी, उस औरत से बोला कि मुझे ये मिरर चाहिए। तो वो औरत ने वो मिरर देने से मना कर दिया। उसने बोला अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो मेरे को वो मिरर दे दो, लेकिन वो काजल को मिरर नहीं दे रही थी। काजल ने क्या किया, अपना सामान बाकी का ले लिया, पैसे दे दिए और मिरर के कुछ पैसे देकर जल्दी से वहाँ से मिरर उठा के भाग गई। तो जब वो भाग रही थी तो वो जो औरत थी वो उसे विनाश विनाश बोलकर कह रही थी। तो वो काजल को लगा कि कोई अविनाश है जिसे वो बोल रही थी। कि काजल ने बोला हंसते हुए, मैं देख लूँगी अविनाश को। तो इस प्रकार से जब वो अपने रूम में आई, अपना सामान सारा कुछ रखा, वो मिरर लगा दिया और अपनी जॉब के लिए चली गई। उसके जॉब का पहला दिन बहुत बढ़िया गुजरा। जब वो घर पे आई, खाना खुना खाया, उसको वो सोने चली गई। वो सोने से पहले अच्छी तरह अपने आप को नहाकर मिरर में देखने लगी। जब वो आईने में देख रही थी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अचानक कुछ अजीब सा लगा उसे। जब उसने आईने को अच्छी तरह से देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। इस प्रकार से रात को जब वो सो रही थी तो उसको अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जब उसने देखा कि ये मेरा भ्रम होगा, वो फिर से सो गई। लेकिन अब उसने जब वो आवाज़ दोबारा क्लियर सुनाई दी तो उससे आवाज़ में क्या बोला कि कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन। जब उसने ये देखा कि वो आईना बोल रहा है तो वो एकदम से डर गई और बोला कौन हो तुम। तो आईने में से आवाज़ आई, मेरा नाम स्मृति है। तो वो बोली तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उसने बोला कि मैं इसी शहर की रहने वाली हूँ, मेरे को किसी ने मार दिया था, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मुझे ये आईना बहुत पसंद था इसलिए मैं इसमें समा गई। तो वो एक तरह से उसके अच्छी दोस्त बन गई थी। काजल के कम से कम 15 दिन हो गए थे लेकिन उससे अब कोई खतरा नहीं था। एक दिन उस आईने से स्मृति बोली क्या तुम मेरा एक काम करोगी। काजल ने बोला हाँ कर दूंगी। तो उसने बोला कि वहाँ पार्क, एक पार्क का नाम लिया, वहाँ पे जा और एक 44 नंबर बेंच पे एक आदमी बैठा होगा, उससे पूछना निधि कैसी है। तो काजल ने वैसे ही किया। जब वो जॉब से जल्दी वापस आई वो पार्क में चली गई, वहाँ पे एक आदमी बैठा था। उसने उसे हेलो हाई किया और बोला निधि कैसी है। तो वो एकदम से घबरा के वहाँ से चला गया, बोला कौन निधि, मैं किसी को नहीं जानता। इस प्रकार से वो वहाँ से भाग गया और काजल ने आके सब कुछ वैसे बताया। तो उसने आईने ने स्मृति ने जो दोबारा बोला कि कल तुम जाना वहाँ उसके घर के बाहर मिलना और जब वो सैर करने आएगा
एक नकली तलवार ले जाना और उसके गल पे मारना। उसने बोला नहीं, मैं ये नहीं काम नहीं करूँगी। फिर भी स्मृति ने जब रिक्वेस्ट की तो वो चली गई। उसने बोला काजल ने कि ये मैं लास्ट बार है, इससे बाद मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी। तो उसने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं है। इस प्रकार से काजल ने एक नकली तलवार ली और वहाँ पे चली गई। जब वो वहाँ पे जा रही थी तो वो उसे तलवार दिखाने लगी, तो वो देखकर आदमी वहाँ से भाग गया। भागते भागते वो एक सुनसान रास्ते पे चला गया और काजल ने जैसे वो तलवार निकाल के उस पे गले पे मारी तो उसके शरीर के 2 टुकड़े हो चुके थे। उसके दाढ़ अलग और गला अलग हो चुका था, खूनो खून हो चुका था। ये देखकर काजल बहुत घबरा गई और घर वापस आ गई और उसे सब कुछ बताया तो वो हंसने लगी। तो और स्मृति ने बताया कि मैं ही निधि हूँ। इस प्रकार से उस आदमी ने मेरे को किडनैप कर लिया था और मेरे माता पिता से पैसे मांगने लगा। मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो अब कर्जे में आ चुके हैं। जिस आदमी ने मुझे मारा था मैंने उसे ही मारने को बोला है। इस प्रकार से काजल वहाँ से जल्दी से वो कमरा छोड़कर वहाँ से भाग गई। तो इस प्रकार से एक आईने ने जो एक काजल है उससे एक मर्डर करवाया। तो दोस्तों बताना आपको ये कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।